नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका। और परीक्षाएं अब आपकी आ चुकी हैं और उसकी तैयारी के लिए हम लोग सामने हैं। आपके पेपर्स थ्योरी वाले जिनका आज एडमिट कार्ड भी डिक्लेयर हो गया है बच्चों, तो अब समय दूर नहीं है। लड़ाई जंग तैयार हो जाइए और प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़िए और सीखिए। चलिए तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपका एक सैंपल पेपर, छोटा सा, बहुत ज्यादा नहीं, करीब 25 से 30 क्वेश्चन का एक सेट, जिसको जानिए और देखिए और समझिए कि ऐसे ही भैया पेपर बनेगा। बहुत ही उपयोगी जानकारी। ये तो मैं नहीं कहता कि यही क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, लेकिन आशा पूरी है कि ये ऐसे ही आएंगे। प्रयास ईमानदार है तो सफलता अवश्य मिलेगी। आइए इस उम्मीद के साथ बच्चों, पहला प्रश्न आपके लिए आईओटी में लेकर आया हूं। What is the full form of IoT? बहुत ही सरल क्वेश्चन है और न जाने कितनी बार आपने सुना होगा फुल फॉर्म IoT का, कि IoT का फुल फॉर्म क्या? इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी होता नहीं, इनकॉर्पोरेट ऑफ टेक्नोलॉजी होता नहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, इंपॉर्टेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनकॉर्पोरेट ऑफ टेक्नोलॉजी होता नहीं। क्या है IoT का फुल फॉर्म? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी एक ऐसा नेटवर्क जिसमें थिंग्स माने कोई भी, कोई मशीन, कोई डिवाइस, इवन कोई पर्सन भी कनेक्ट हो सकता है और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। आइए तो इसी उम्मीद के साथ, जैसे पहला प्रश्न आया अच्छा वैसे ही और आए। IoT है क्या? नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद सेंसर्स, नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन रिंग स्ट्रक्चर, या नेटवर्क ऑफ सेंसर। क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का नेटवर्क ये होता नहीं, यानी बी सही नहीं है। नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट इन रिंग स्ट्रक्चर गलत होगा। नेटवर्क ऑफ सेंसर्स होता नहीं। नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल माने जिसका भौतिक अस्तित्व है, एम्बेडेड, और उस मशीन, उन ऑब्जेक्ट्स में सेंसर लगा होगा। क्यों लगा होगा? क्योंकि सेंसर वातावरण से, इन्वायरमेंट से सूचनाओं को कैच करता है। एनालॉग डेटा, रियल वर्ल्ड डेटा को कैप्चर करके कन्वर्ट कर देना इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में। पहला ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, हु कॉइन्ड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो टर्म है, किसने प्रस्तुत किया था, जन्म दिया था, पहली बार बताया था? जो आप कह लीजिए बच्चों। देखिए 4 ऑप्शन है। केविन ऑस्थन है, जॉन राइट है, एडवर्ड जेम्सन है, जॉर्ज कैरटॉन है। कोई नाम आपने नहीं सुने होंगे BCD वाला, सिर्फ आपने सुना होगा केविन ऑस्थन साहब को, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बच्चों IoT को इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में। ओके, तो तीसरे का आंसर नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द एक्चुअल टर्म IoT क्वाइंड? क्वेश्चन नंबर 4, यानी IoT पहली बार कब बच्चों स्टार्ट हुआ था? 98 में हुआ नहीं था, 2000 में हुआ नहीं था, 2002 में हुआ नहीं था, 1999 इज द करेक्ट आंसर। कि कब IoT गढ़ा गया? 1990। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT डिवाइस? बताइए इसमें से कौन IoT डिवाइस नहीं है? टेबल, लैपटॉप, आर्डियूनो, टैबलेट। क्वेश्चन नंबर 5 का, अरे बहुत सिंपल है भाई। लैपटॉप में सेंसर हो सकता है, वो कनेक्ट हो सकता है। आर्डियूनो आप जानते हैं माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। टैबलेट भी एक डिवाइस है। टेबल क्या है? कोई निर्जीव सी वस्तु जिसमें कोई सेंसर नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं। तो बड़ा अच्छा आंसर है। 5वें का करेक्ट आंसर होगा बच्चों A। अगला प्रश्न आइए, आपके सामने आ रहा है बच्चों। Which of the following is false about IoT devices? IoT devices के बारे में कौन सा कथन गलत है? IoT devices use internet for collecting and sharing data. IoT devices need microcontrollers. IoT device use wireless technology. या IoT devices are completely safe. 1, 2, 3 सही है। इंटरनेट का यूज करता है डेटा को शेयर करने के लिए, माइक्रो कंट्रोलर्स को उनकी आवश्यकता होती है स्मार्ट बनाने के लिए। वायरलेस टेक्नोलॉजी भी यूज होती है, क्योंकि तारों से कितना जोड़ेंगे,
बट वो कंप्लीटली सेफ नहीं है मेरे बच्चों। सेफ्टी पे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। आईओटी डिवाइसेस के साथ बहुत वल्नरेबिलिटी है, बहुत सारे रिस्क हैं। आज जैसे जैसे यूज होगा आईओटी, जैसे जैसे इम्प्लीमेंटेशन बढ़ेगा बच्चों, रिस्क बढ़ते जाएंगे। नॉट कंप्लीटली सेफ। छठवें का डी आंसर, छठवें का डी सही होगा। सतवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी प्लेटफॉर्म? इनमें से कौन एक तुम्हारा आईओटी प्लेटफॉर्म बच्चों नहीं है? बताओ कौन नहीं है? अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, सेल्सफोर्स या फ्लिपकार्ट? अरे बहुत क्लियर है, ये तीनों है भैया। है कौन नहीं? फ्लिपकार्ट। वो तो क्या है, एक सोशल ई कॉमर्स साइट है, नहीं सोशल नेटवर्किंग नहीं है भैया। यहाँ कोई मैसेज नहीं करते, यहाँ पे सामान खरीदते हैं ना, बिल्कुल। तो भैया सतवें का आंसर हो गया डी। 8वां प्रश्न आपके सामने लेता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी? इनमें से कौन एप्लीकेशन नहीं है आईओटी का? स्मार्ट होम भी है, स्मार्ट सिटी भी है, सेल्फ ड्रिवन कार्स भी है। ये BMP 280 ये किसी अदर डिवाइस का नाम है जो आईओटी का कोई एप्लीकेशन नहीं है मेरे बच्चों। 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एन आईओटी सिस्टम? सेंसर होगा, कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग होगा, यूजर इंटरफेस होगा, ट्रांसफॉर्मर कोई कंपोनेंट नहीं है ना ना ना। 9वें का डी। 10 नंबर पे आ जाओ मेरे भाई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIoT? बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है, या कहे तो आईओटी का कॉन्सेप्ट है। इंडेक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स गलत, इनकॉर्पोरेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स गलत, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स सही, चौथा होना नहीं। तो व्हाट इज IIoT? आईओटी का यूज जब इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड होने लगा तो इसीलिए उसका एक फॉर्म बन गया इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नंबर 10 हो गया पूरा बच्चों। नंबर 11 की बातें करता हूं मैं। विच लेयर इज यूज्ड फॉर वायरलेस कनेक्शन इन आईओटी डिवाइसेस? बताइए वायरलेस कनेक्शन के लिए किस लेयर का यूज करेंगे? जरा जवाब तो देंगे आप। एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एप्लीकेशन का होगा नहीं, नेटवर्क का होगा नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर का होगा नहीं, डेटा लिंक लेयर सही उत्तर होगा। आपको मालूम है एप्लीकेशन लेयर बच्चों सर्विस प्रोवाइडर लेयर होती है, नेटवर्क लेयर नेटवर्किंग रिलेटेड चीजों को हैंडल करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा डिलीवरी में काम आता है। तो बच्चा कौन सा? डेटा लिंक लेयर। बहुत अच्छा चल रहा है आपका ये पेपर, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट आईओटी कंपोनेंट्स? ए लाइट सेंसर फोटो रजिस्टर is an analog sensor. A microphone is a digital sensor. A push button is a digital sensor. A keyboard is a digital sensor. बताइए 12वां का उत्तर क्या होगा बच्चों? बताइए सब लोग। देखिए बाकी सब तो कथन सही है। लाइट सेंसर एनालॉग है, पुश बटन डिजिटल है, कीबोर्ड भी डिजिटल है। कोई की प्रेस करोगे तो सिग्नल जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। लेकिन माइक्रोफोन डिजिटल सेंसर है, कतई सही नहीं है। माइक्रोफोन करता क्या है? ये आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? वॉइस जो हम बोल रहे हैं, हमारी भी आवाज आप तक पहुंचेगी माइक्रोफोन से ही। वॉइस सिग्नल को कन्वर्ट करेगा बच्चों, ये ऑडियो सिग्नल के फॉर्म में। कभी मैं तेज बोल रहा हूँ, कभी स्लो बोल रहा हूँ। ये डिजिटल नहीं हो सकता, ये एनालॉग डेटा है बच्चों। आशा करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैप्चर डेटा फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड इन आईओटी डिवाइसेस? डेटा को कैप्चर करना है फिजिकल वर्ल्ड से, एक्ट्यूएटर नहीं करता, माइक्रो प्रोसेसर नहीं करते, माइक्रो कंट्रोलर नहीं करते। सबसे प्रमुख कंपोनेंट तुम्हारे आईओटी इकोसिस्टम का जो है, आप जानते हैं इकोसिस्टम का सबसे प्रमुख कंपोनेंट वो है बच्चों सेंसर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का ए। अगले प्रश्न पे आता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू ट्रिगर द अमेजन इको आईओटी डिवाइस? कौन से कमांड का यूज करते हैं ट्रिगर करने के लिए? प्रश्न नंबर 14 बताओ। हेलो कोई कमांड है नहीं, ट्रिगर होगा नहीं। सूरी कोई कमांड नहीं,
है कोई नहीं, एलेक्सा। एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट है, आप सब जानते हैं, जिसकी मदद से हम लोग ये कार्य करते हैं मेरे बच्चों। 15 नंबर जरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट मैनेट आईओटी नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन मैनेट आईओटी नेटवर्क के बारे में गलत है? It is a self-configuring network. It has low data rate. It does not have any encryption. Power is readily available for complex security. Question number 15. Question number 15 का चौथा, power is readily available for complex security, बच्चों सही होगा। बहुत अच्छा प्रश्न तो मैं इसको नहीं कहूंगा, बट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे ले आ रहा हूं आपको। Which of the following is not a sensor? DHT11 एक सेंसर है, फोटो रजिस्टर भी सेंसर है, एलईडी भी है बच्चों, बताओ कौन सा नहीं होगा? एलईडी सेंसर नहीं, एलईडी सेंसर नहीं है। BMP 280 भी है, DHT11 भी है, फोटो रजिस्टर लाइट सेंसर है। एलईडी क्या है? लाइट सोर्स है। दिस इज नॉट बच्चों सेंसर। तो आशा करते हैं कि आप बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्यूटेटर? स्टेपर मोटर एक्यूटेटर है, फैन एक्यूटेटर है, आर्डिनो एक्यूटेटर तो नहीं होना चाहिए, बोर्ड है वो, इट नॉट एक्यूटेटर। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा 17वें का डी प्रश्न। एक्यूटेटर वैसे होता क्या आप जानते हैं? जो कन्वर्ट करता है बच्चों किसको? एनालॉग डिजिटल से। बच्चों क्या है? एनालॉग का सेंसर क्या करता है? एनालॉग टू डिजिटल करता है। एक्यूटेटर रिवर्स करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फोर्स या मोशन में कन्वर्ट कर देता है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। What is the use of pulse width modulation signal in IoT development boards? PWM संकेतों का उपयोग क्या? It is used by sensors to have analog input. They are used by sensors to have digital input. They are used by actuators to have analog, या they are used by actuators to have digital input. प्रश्न नंबर आपका 18 पे हम लोग आ चुके हैं और 18 का तीसरा आंसर क्या है? They are used by actuators, यानी मोटर्स के द्वारा इनका यूज किया जाता है एनालॉग इनपुट को कैप्चर करने में मेरे बच्चों। Which of the following is used to reprogram a bootloader in IoT device? बूट लोडर प्रोग्राम को रीप्रोग्राम कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 VHDL प्रोग्रामिंग नो आईडी नहीं, ICSP से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? ICSP। अगला प्रश्न आइए 20 नंबर। Which of the following is true about Arduino IoT devices? Arduino IoT devices के बारे में कुछ खास बातें हैं। They are open source. They can only read analog inputs. They have their own operating system. They don't have pre-programmed firmware. बच्चों मुझे लगता है इसका सबसे सही आंसर है A. They are open source software. इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। How many numbers of elements in the open IoT architecture? ओपन IoT आर्किटेक्चर में कितने हैं? 3, 7, 8 या 6? क्वेश्चन नंबर 21। 7 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों। 7 एलिमेंट्स मिलकर IoT आर्किटेक्चर का तुम्हारे निर्माण करते हैं। IoT A का मतलब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स एरिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एड्रेस या इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 22। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर इज द करेक्ट। ए मतलब आर्किटेक्चर है, IoT मतलब IoT। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ रास्पबेरी PI मॉडल B IoT डिवाइस? रास्पबेरी PI मॉडल की IoT डिवाइस की विशेषता नहीं है। इट हैज 256 MB SD RAM. It has a single USB connector. It has own operating system. It has Ethernet port. क्वेश्चन नंबर 23 का जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है, it has 256 MB SD RAM, ये नहीं होता।
नेक्स्ट आओ बच्चों 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर इज यूज्ड इन रास्पबेरी पाई 3 IoT? कौन सा प्रोसेसर भैया उसमें यूज होता है? ब्रॉडकैम BCM 2711, ब्रॉडकैम BCM 2837, ब्रॉडकैम BCM 2838 या इंटेल 8085? बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर आपका होगा? ब्रॉडकैम BCM 2837 ये वो प्रोसेसर है जो इसमें यूज होता है मेरे बच्चों। विच लाइब्रेरी इज यूज टू एक्सेस I2C इन आर्डिनो डिवाइसेस? कौन सी लाइब्रेरी I2C तक पहुंचने के लिए यूज की जाती है? डबल EPROM मेमोरी है, वायर, DHT11 या आर्डिनो सन? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है WIRE, वायर लाइब्रेरी, बी होगा। Which of the following is not related to Arduino IDE IoT software? सीरियल मॉनिटर, वेरीफाई, अपलोड, ये तीनों रिलेटेड हैं। सही आंसर इसका है बच्चों टर्मिनेट नहीं रिलेटेड है। टर्मिनेट का कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने बच्चों आ चुका है। Which of the following IoT, which of the following is a complete line of home IoT devices that include smart switches? Backlane, Vimomo, Cider, Aware, Canary? बताइए भाई 27 नंबर का आंसर Backlane, Vimo पहला आंसर करेक्ट आंसर आपका होगा। इसके बाद आ जाओ, IoT गेटवे को प्रदान करना चाहिए, क्या प्रदान करना चाहिए? प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, डेटा स्टोरेज या सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर या सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन? क्या प्रदान करना चाहिए? प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों अननेसेसरी डिटेल्स को छुपा लेना। यूजर जितना आसानी से चीजों को हैंडल करेगा, और आसानी तभी होगी जब एब्स्ट्रैक्शन का लेवल हाई हो। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट IoT कलेक्ट्स? IoT क्या एकत्रित करता है? डिवाइस डेटा, मशीन जनरेटेड डेटा, सेंसर डेटा या ह्यूमन जनरेटेड डेटा? बच्चों बहुत क्लियर है, सेंसर डेटा वो कलेक्ट करेगा। और लास्ट क्वेश्चन होगा आपके इस मॉड्यूल का, IoT में सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP, UDP नेटवर्क या TCP/IP? निश्चित तौर पे HTTP होगा नहीं, वो वेब एनवायरनमेंट का चीज है। UDP होगा नहीं, अनरिलायबल है। नेटवर्क होता है TCP/IP जो कि इंटरनेट का भी प्रोटोकॉल है। तो बच्चों इस प्रकार से एक छोटा सा आपके लिए क्वेश्चंस का कलेक्शन था, प्रयास था, और इसी तरह के और सेट्स आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इससे फायदा लेंगे और आपको कुछ अवश्य फायदा मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, नमस्कार।